और थोड़ा सा को धीरे धीरे इसे ट्रॉली को पूरा रिवर्स कर देगा। ये 2 बार ट्रॉली किया कि फंसी हुई ट्रॉली यहाँ पे फंसा था, वहाँ पे पूरा रिवर्स निकाल दिया। आगे नहीं बढ़ रहा, आगे से उठ जा रहा बार बार, कोई दिक्कत आ रही। चलो अब चेक करते हैं जॉन डियर में, जॉन डियर कैसे क्या इसे निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाता, वो चेक करते हैं। अब हम सभी भाई ना आ गए अपने वर्कशॉप पे। आज हम काम करेंगे थोड़ा सा ट्रैक्टर पे कर ले, महिंद्रा ट्रैक्टर का। ये थोड़ा सा किसके सेप पे लाइटों का काम चल रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया। बस ये थोड़ा सा काम बचा आपने। ये थोड़ा सा कल किया था, लेकिन ये ऊपर होल तो कर दिया था। ये इसमें पहले वाली लाइटें निकाली, अब न्यू LED डालेंगे और फिर इसकी वायरिंग करेंगे, सॉकेट वगैरह लगाएंगे। सॉकेट लगने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इस रिसीवर के अंदर से 2 वायर सोल्डिंग करके और 2 वायर इधर सोल्डिंग होंगे। ये पीछे की लाइट है, अपने पीछे लगाई हुई है ट्रैक्टर के, ये रही। ये सबसे ज़्यादा तेज़ जलती है, उतनी तो आगे की दोनों लाइटें नहीं जलती, उससे ज़्यादा तो ये अकेली एक लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। चलो फिर लाइट ज़्यादा कर देती है, यानी एकदम क्लियर दिखता है। चलो फिर अब लगते हैं, थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर लगेंगे बार बार काम करेंगे, फिर थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे और थोड़ा लॉन्ग वीडियो शूट करने का देखेंगे। हो जाए तो काफ़ी अच्छा। तो मैंने सोचा कि पहले ये अंदर कर लें, तो क्या करें कैसे करें वही सोच रहा हूँ। चलो फिर पहले इस पर करते हैं, इस पर लाइटें लगाते हैं। इस पर लाइट लगने के बाद में कुछ आगे का पता चलेगा कैसे क्या होगा। चलो फाइनली अपने ट्रैक्टर का काम खत्म हुआ। बस ये पीछे का स्पीकर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट नहीं हो रही, स्पीकर निकल जाएगा और इसके साथ ये बैटरी निकल जाएगी, क्योंकि ये 7 वोल्ट की बैटरी रखने के लिए जगह नहीं बची पीछे, इसलिए निकालना पड़ेगा। वो चीज़ है कि टोचन में थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा ट्रैक्टर, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, वही चीज़ है। क्या हुआ, कनेक्ट ही नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? IC में पावर सप्लाई नहीं गई, यानी अभी ट्रैक्टर कंप्लीट हुआ है। स्टीयरिंग काम कर रही है अच्छे से, ये देख लो। लेकिन इसके अब ट्रैक्टर इसे चेक करके अच्छे से और असेंबल किया और स्पीड कंट्रोलर यहाँ पर लगाया, लेकिन पता चल रहा है कि रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें पावर सप्लाई नहीं मिल रही। लाइटें भी अच्छे से जल रही है, आगे की ये दोनों लाइटें हमने नई डाली है और पीछे की ये वाली पुरानी वाली लाइट है, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी भी, काफ़ी अच्छी लाइट हो जाती है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये रही इसकी आगे, काफ़ी अच्छी है। थोड़ी ये बड़ी होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो फिर अब इसमें क्या दिक्कत आई है, इसे फिर से खोलना पड़ेगा। अब पूरा काम अच्छे से हुआ बिगड़ गया अपना, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा क्या हुआ कि इसका सॉकेट जो लगाया था बाद में, वो थोड़ा अच्छे से नहीं लगा हुआ था। अब देखो यहाँ से अब नहीं चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो हल्का सा पावर में ऐसा, और फुल परफॉर्मेंस ऐसे होते यार, अपने जो नॉर्मल काम में आएगी वो इतनी है, ये देख लो। और वैसे सड़कों पे इधर उधर लाने ले जाने के लिए इतनी काफ़ी है, ये भी ज़्यादा है, इतनी चाहिए हमें तो। ये बटन भी अच्छे से, ये देखो, इससे भी हम कम कर सकते हैं। ये देखो इतनी, यानी नॉर्मल काम में ले रहे हैं, इतनी काफ़ी है। ट्रैक्टर को ऑन नहीं करना है बस, जब ट्रॉली में चल रहा है तब बढ़ा देंगे, ऐसे करके ऐसे कहीं से निकालना। अगर कहीं ट्रॉली चला रहे हैं तो इतना कर देंगे, अगर ट्रैक्टर के इधर उधर चलाना है तो इतना कर देंगे, ये वाला रेड वाला। और थोड़ा सा ट्रॉली में लोड में चल रहा है तो इतना घुमा देंगे, लोड में चल रहा है। अगर कहीं से निकालना है तो इतना ये पीछे कर देंगे, बस इतना ही काफ़ी है। फिर ऐसे परफॉर्मेंस आएगी, यानी ये एयर क्लीनर की तरह भी लग रहा है। ये ऑफ हो गया, यानी कहीं इधर उधर हो कि हाँ एक स्विच और हो गया ऑफ का, और इसे यहीं पर ही रखेंगे। अब एयर क्लीनर की तरह भी लग रहा है, और साथ में ये देखो ऑन ऑफ का स्विच भी हो गया, यानी स्पीड कंट्रोलर का। जगह क्या शानदार देखी है मैंने। चलो थोड़ा उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे, ऐसे भद्दा नहीं लग रहा। वो चीज़ें वो निकालना है, ये लो ये निकल गया वापस, ये लो ये डल गया। थोड़ा सा ऊपर रख ले, थोड़ा ठीक लगे। चलो फिर काफ़ी अच्छा हो गया। और इसको कैप को चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर से मॉडिफाई कर दें एकदम नहीं, ऐसे ठीक लग रही है, करने की ज़रूरत नहीं। चलो फिर स्टीयरिंग इसकी कुछ ज़्यादा ही स्लो है, ये देखो कुछ ज़्यादा ही स्लो है स्टीयरिंग, और ऊपर से ये जल्दी सी काम नहीं करती। ये भी एक, यानी ये स्टीयरिंग वाला तो लफड़ा रहेगा। अब इसमें बटन में कुछ मिस्टेक आ रही है, अब पता नहीं क्या आ रही है। अब दिक्कत थोड़ी इसके स्टीयरिंग में अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो थोड़ा इसके स्विच के अंदर भी दिक्कत है, थोड़ा मोटर में ही है, तो थोड़ा एक तरफ ऐसे नहीं घूम रही, ऐसे करके ऐसे करेंगे तब घूम जाएगी, अटक जाती है क्योंकि पावर कम करती है मोटर की, इसलिए। चलो बाहर चेक करते हैं ट्रैक्टर को कैसे क्या। और इसका अंदर का स्पीकर निकाल देंगे तो ट्रैक्टर रेडी हो जाएगा। स्पीकर निकालना है और फिर स्पीकर की जगह आ जाएगी बैटरी। वैसे भी स्पीकर इसमें अपने कुछ यूज आते नहीं, फालतू में ऐसे वेट रहता है, और ट्रैक्टर पर भी वेट रहता है। अब इतना है कि टोचन उतना अच्छा नहीं रहेगा, एक बार टोचन कराएंगे इनका, बाद में हम निकाल लेंगे, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो बोला था ये टोचन में ज़्यादा था, क्योंकि पीछे भी वेट आ गया, यानी इसका पर्सनली वेट हो गया ना, इसे रखना नहीं पड़ता, वही चीज़ है। चलो फिर अब थोड़ा सा कि इस पर पेंट करना है, थोड़ा स्पीकर भी निकाल देंगे और थोड़ा
यहाँ से बैटरी निकलेगी तो ये वाली, तो इस पेंट भी डैमेज निकलेगा इसके नीचे से, तो यहाँ पर भी पेंट कर देंगे। थोड़ा ये लाइटों पर एक्स्ट्रा पार्ट बना रखें, इन पर भी पेंट कर देंगे। चलो भाई ट्रैक्टर तो अपना रेडी हो गया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी भी, अभी चेक कर लेंगे। और अभी लेके आ गए अपना ट्रैक्टर बाहर, अब बाहर इसको चेक करेंगे। स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और ये रियल ट्रैक्टर जैसी वॉइस है इसकी, तो ये स्टीयरिंग अच्छे से वर्क नहीं करे इसकी, यानी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्लो है इसकी स्टीयरिंग, तो ट्रैक्टर इतना स्लो नहीं है जितना स्लो इसकी स्टीयरिंग है। यानी ट्रैक्टर तो नॉर्मली काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है बिना पावर के भी, पावर लगाएगा तब तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और ऐसा लग रहा है दूसरे गियर में चलता है ना ट्रैक्टर 2 नंबर में, वैसी परफॉर्मेंस आ रही है ट्रैक्टर की। और स्टीयरिंग वाला लफड़ा अब इसमें आ गया, यानी स्टीयरिंग अच्छे से वर्क नहीं करने का। चलो नहीं कर रही, हाँ अब की बार कर रही, कभी कभी काम कर रही है, कभी कभी नहीं कर रही। ये आ गया। अब देखो इतना टाइम ले रही घूमने में, इतना टाइम किसके पास है। और ये फंस गया, थोड़ा आगे लेते हैं। और निकल गया। टेक पे ऐसे क्या फंसा भाई। ये स्टीयरिंग ही सीधी नहीं हो रही इसकी क्या, अब वो सेम प्रॉब्लम इसमें आ गई। अब देखो कहीं से निकालें कहीं से निशाना, वही चीज़ हो गई, एक से निकले दूसरे में फंस गए बिना और ऊपर से इसकी पावर नहीं ले रही, लोड नहीं ले रही स्टीयरिंग। अब ये देखो अंदर तो काफ़ी अच्छा लोड ले रही थी, पावर भी कर रही थी, बाहर नहीं कर रही। अब ये लो, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन स्टीयरिंग में अब गड़बड़ आ रही है। एक चीज़ से बाहर निकलते दूसरी तैयार है। और काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है इसकी स्टीयरिंग, और ऊपर से जल्दी से वर्क भी नहीं कर रही। वाई की दिक्कत आई अपने ट्रैक्टर में। पावर काफ़ी अच्छी हो गई, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई ट्रैक्टर की। चलो सीधा कर लेते हैं, और ट्रैक्टर यहाँ पर सीधा तो चल ही जाएगा। अब थोड़ा सा नॉर्मली कुछ ऐसा चल रहा है लो पावर में, और मीडियम में, अब मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है इसकी, नॉर्मल है, ये इसकी हाई है। अब ये देखो हाई पावर में बैटरी जल्दी सपासट कर जाएगा, इतनी हाई पावर में हम लो में ही चला लेंगे इतनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ये इतना पावरफुल है, लो काफ़ी है इसके लिए। तो चलो ये आ गया अपना ट्रैक्टर फाइनली। और वैसे परफॉर्मेंस ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी है स्टीयरिंग को छोड़ के। और मैंने सोचा कि पहले अपने स्टीयरिंग का क्या ट्रैक्टर का ही काम कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे दूसरा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रैक्टर लेके बैठे हैं। अब ये है कि इस ट्रैक्टर को हम नॉर्मली कहीं से ट्रॉली वगैरह निकालनी वहीं से यूज़ ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी कोई टोचन वगैरह कॉम्पिटिशन करेंगे तो उनमें यूज आ जाएगा, जब तक इसका न्यू रिसीवर नहीं आता तो टाइम लगेगा, तो जल्दी से मिलता नहीं है, मिल जाता तो आने में टाइम लेता, वही चीज़ है। और अभी आ गए हम अंदर इस ट्रैक्टर को लेके, क्योंकि थोड़े परेशान हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ोन भी ये की रिचार्ज लगाना है। तो क्या ये गाने वाने चल रहे थे, वो सोल्डिंग का काम था, तो सोल्डर लगा हुआ है, अभी भी सोल्डर लगा हुआ है, ये देख लो अभी भी लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कि ये रिचार्ज नहीं है। और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, अंदर तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी पावर दिखा रही है, तो अभी दिखाता ये देखो अंदर तो इसकी पावर काफ़ी अच्छी है स्टीयरिंग की, यानी कैसे। अबे ये देखो ट्रैक्टर पूरा घूम रहा है, और बाहर परफॉर्मेंस डाउन हो गया। अब देखो ट्रैक्टर को ही साथ में घुमा रही है, और बाहर मिट्टी में एक्स्ट्रा लोड आ जाता है ट्रैक्टर का, और मिट्टी में स्टीयरिंग वैसे टाइट हो जाती है, तो अच्छे से बैंड बच जाती है इसकी, वही चीज़ है। तो ये थी थोड़ी सी दिक्कत स्टीयरिंग में, और ये अटक जाती है, एक बार इधर करके एक बार इधर करके, यानी इधर करके फिर इधर घुमाते हैं ना तब घूमेगी, या इधर वापस घुमाएंगे तो इधर करके फिर इधर करेंगे ना, झटका मारना पड़ता है एक बार मोटर को, जो थोड़ा पावर दिखाए कि स्टीयरिंग अच्छे से घुमा दे। चलो थोड़ी सी की ये दिक्कत आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये चलेगा तो क्या पता नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है। तो आज का पता नहीं, कल इसका टोचन का करेंगे। आपको बताया था मैं कि अपना महिंद्रा रेडी हो जाएगा तो टोचन का रखेंगे। अब महिंद्रा तो रेडी हो गया, और अब महिंद्रा अपने नॉर्मली काम में यूज आ जाएगा, जैसे नॉर्मली कहीं से ट्रॉली वगैरह लेके आनी है और कहीं से निकालनी है तो महिंद्रा यूज आ जाएगा, काफ़ी अच्छा। और वैसे स्वराज भी अपना रेडी हो रहा है, इसमें कुछ आगे की स्टीयरिंग का गियर बॉक्स भी थोड़ा अपग्रेड होगा, और पीछे का ये भी होने वाला है, एक्स्ट्रा गियर ऐड करेंगे पीछे। और जॉन डियर क्या है कि जॉन डियर जैसे कहीं पे चढ़ाई आती है तो वहाँ पे चढ़ा नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, टायर स्किड करते हैं और वाइब्रेट करता है पूरा ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हम जहाँ पे चढ़ाई वगैरह होगी वहाँ पे ये नहीं निकाल पाएगा, वो चीज़ है। बस जल्दी जाता है ये, अपने ट्रॉली में नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर है, निकल भी जाएगा।
लेकिन जैसे कहीं से मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ से नहीं निकल पाता ये, तो उसमें 4x4 ट्रैक्टरों का यूज़ लेना पड़ेगा। या तो 4x4 तो रिवर्स में ही काफ़ी अच्छे रिवर्स अच्छे से दे देंगे ट्रॉली को। लेकिन क्या कि कुछ अच्छा चाहिए हमें, तो ट्रॉली में कहीं से रोचन करके भी निकालनी हो ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ट्रैक्टर की, इसलिए तो अपना महिंद्रा आ जाएगा। स्वराज भी रेडी हो रहा है, जॉन डियर तो है ही। जॉन डियर हम सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाले ट्रॉली में, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल है तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो फिर थोड़ा सा दोपहर से यहाँ पर ही लगे हुए, बाहर की सफाई भी नहीं की। मैंने पहले सोचा कि बाहर का कर लें, क्योंकि वीडियो वगैरह शूट करने, फिर मैंने सोचा कि फिर आज ट्रैक्टर अधूरा रह जाएगा, फिर आधा अधूरा काम करना पड़ेगा ट्रैक्टर पे, और परसों जाके रेडी होगा। ऐसे ना फिर बाहर का होगा ना कुछ अंदर का होगा। अब क्या है कि ट्रैक्टर रेडी हो गया, नॉर्मल काम कर सकते हैं, इसे टोचन वगैरह भी कर सकते हैं, नॉर्मली वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अपना ऐसे कि एक ट्रैक्टर रेडी है। वैसे मेन चीज़ ये है कि ऐसा लगता है कि हाँ एक ट्रैक्टर और रेडी है। अब अपने काफ़ी ज़्यादा कमरा स्वराज ट्रैक्टर रेडी करना रहा है, वो चीज़ रहती है, लोड नहीं देती सबसे ज़्यादा वो चीज़। चलो फिर थोड़ा सा अपना ये भी चार्ज लगा लें और फिर चलाएँगे थोड़ा सा गुआर। कल चलाया था इससे बजरी के टीले के ऊपर, तो पहाड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा 4x4 ट्रैक्टर चला के। लेकिन आज इधर उधर ट्रॉली में चला के चेक करेंगे। और उधर से अपना एक और ट्रैक्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी उसको आने दो, पहले फिर बताता हूँ क्यों आ रहा है ये ट्रैक्टर। और थोड़ा सा और अब रिवर्स देते हैं ट्रैक्टर को, थोड़ा ये बीच में ना है इसलिए। अब ये देखो यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए मैंने सोचा कि वहाँ से ट्रैक्टर आगे से उड़ते हुए सीधा जाएगा, लेकिन कुछ अलग ही हुआ। ये ट्रैक्टर कुछ अलग ही लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है ये आप खुद ही देख लो। यानी पावरफुल नहीं बढ़ाई हुई, आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत बढ़ाई हुई है, यानी नॉर्मल में है, मीडियम में। और इसकी परफॉर्मेंस देखो आप, यानी ये ट्रॉली रुक रही नहीं है। ये ट्रैक्टर नीचे से पूरा टच होके फिर से आगे की रिवर्स आ रहा है, और ये ट्रैक्टर 4-5 बार कभी उधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है, एक साथ ट्रैक्टर इधर उधर घूम रहा है। और इसकी पावर देखो, थोड़ी सी की स्टीयरिंग, हाँ थोड़ी सी, ये देखो यानी ये ट्रैक्टर काश करके एक ही जगह आ रहा है, स्टीयरिंग ही काम नहीं कर रही। हाँ अब ठीक है। वो तेरी अब की बार ठोक डाला, और ये देखो अभी उधर चल रहा था, अब की बार इधर आ गया। ये ऑटोमेटिक, ये ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर। और ये देख लो। अब आप लोग सोच रहे हो कि ट्रॉली में तो कुछ नहीं इतना वेट, लेकिन ये ट्रैक्टर फंस रहा है फिर भी देख लो। लेकिन रिवर्स में ट्रॉली निकाल रहा है, फॉरवर्ड में नहीं निकल रही, लेकिन रिवर्स में ज़रूर निकाल रहा है ट्रॉली। बैटरी डाउन हो गई इसकी तो अब धीरे धीरे, काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ मैं, लगभग 7-8 मिनट पहले हो गई, अब वो चल रहा है। ये देखो थोड़ी पावर बढ़ा ही देता हूँ, तो ये लो थोड़ी और बढ़ा दी पावर, यानी धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे भी बढ़ रहा है। ये देखो अलग ही लगा पड़ा ये। और यहाँ पर क्या कि पुलाव निकाले हुए हैं और पूरी मिट्टी ऐसे ही है, तो इसलिए ये ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ऐसे रियल वाले की तरह फंसा पड़ा है ये। अब रियल वाला तो इतना नहीं फंसता होगा जितना ये फंस रहा है, यानी ऐसा नहीं कि एक जगह फंस रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली को अच्छे से रिवर्स दे रहा है। ये देख लो, खाली आगे नहीं लेके जा रहा, रिवर्स अच्छे से जा रही है ट्रॉली, बस ये घूम जा रहा है, वो चीज़ अलग है। और अब की बात थोड़ा उधर घुमाते हैं, ये ट्रैक्टर एक ही लाइन में ज़्यादा फंसा हुआ है, इसलिए ये आगे से उठ रहा है और ये एक जगह आ रहा है, वही चीज़ है। यानी पीछे धीरे धीरे रिवर्स ही रिवर्स जा रहा है ये ट्रैक्टर, आगे नहीं बढ़ रहा, बस यही चीज़ है। ये देखो अब कहाँ तक जाने लग गया धीरे धीरे रिवर्स। ये और थोड़ा सा और थोड़ा सा धीरे धीरे इसे ट्रॉली को पूरा रिवर्स कर देगा ये। 2 बार ट्रॉली क्या है कि फंसी हुई ट्रॉली यहाँ पे फंसा था, वहाँ पे पूरा रिवर्स निकाल दिया, आगे नहीं बढ़ रहा, आगे से उठ जा रहा है बार बार, वही दिक्कत आ रही है। चलो अब चेक करते हैं जॉन डियर में, जॉन डियर कैसे क्या इसे निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाता, वो चेक करते हैं अब। चलो ट्रॉली हटा दी है, ये आ गया बाहर, थोड़ा सा इसे आगे निकाल लेते हैं। अब लेके आते हैं अपना जॉन डियर। ये आ गया, इसकी अलग ही आवाज़ है ट्रैक्टर की, यानी हर ट्रैक्टर की आवाज़ अलग है, इसके गियर ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। और ये लो, ये आ गया अपना जॉन डियर, वहीं पर जहाँ पर महिंद्रा था। चलो थोड़ी पावर बढ़ा दिया, मीडियम में डाल दिया इसे भी। ये भी कोई कम नहीं है ट्रैक्टर। ये देखो महिंद्रा जैसी हालत इसकी भी हो रखी है, और ये तो महिंद्रा से 2 कदम आगे निकला फंसने में। ये देखो ये तो महिंद्रा थोड़ा बहुत चल तो रहा था, ये तो वो भी नहीं कर पा रहा बेचारा, ये पूरा फ्री हो गया ट्रैक्टर। ये देखो जॉन डियर की ये हालत हो जाती है। अब बताओ, ये महिंद्रा ही था जो इसे आगे पीछे कर रहा था, अच्छे से ट्रैक्टर को कंट्रोल में ला रहा था। अब इसमें एक टायर के ब्रेक लग जाते हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, एक बार फंसने के बाद में जॉन डियर नहीं निकल पाएगा, वही चीज़ है। तो इसलिए हम, ये महिंद्रा है, महिंद्रा फंसी हुई ट्रॉली को यही निकाल सकता है बस। तो ये अपने जॉन डियर का डेमो है।
और ट्रॉली के अंदर यानी ट्रॉली वही है, जगह भी वही है, ऐसा नहीं कि जगह चेंज हो गई, जगह भी वही है, लेकिन ट्रैक्टर की हालत ये हो रखी है, ट्रॉली ना आगे आ रही ना पीछे जा रही है। अब चलो फिर से लगाते हैं इसे, अब बाहर निकालते हैं ट्रैक्टर को। थोड़ी मैंने पावर कम हो गई हाथ की लगने की वजह से, खाली ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा अभी तक। ये देख लो पूरा खाली है ट्रैक्टर, ट्रॉली अलग हो चुकी है। ओ तेरी, चलो इसे लेके आते हैं साइड में। ये थोड़ा सा और कुछ मस्ती तो चल रही है अपनी, मस्ती इस तरीके से ही होती है। वो कहाँ गया, ये जॉन डियर की है। अब चलो फिर से लगाते हैं अपने महिंद्रा को। चलो ट्रैक्टर लग गया, वही जगह है जहाँ पर जॉन डियर फंसा हुआ था। अब देखो ये खड़ा अपना जॉन डियर, ये खड़ा अपना महिंद्रा। अब देखो, ये देखो लगते ही कि जॉन डियर तो इतनी भी नहीं ला पा रहा था, ये अब धीरे धीरे अपना रास्ता तैयार कर लेगा खुद ही। ये और ये रिवर्स देते हुए फुल पावर के साथ ट्रैक्टर, ये थोड़ा सा की स्टीयरिंग सेट करनी है। हाँ अब ठीक है। और ये फुल पावर के साथ, अब देखो महिंद्रा ने इतनी जल्दी रास्ता बना ही लिया अपने लिए अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब परफॉर्मेंस देखो, जॉन डियर से ट्रॉली नहीं ली और इसने अपने, ये देखो, इसीलिए मैं इसे कहता हूँ ट्रॉली में इसका कोई टक्कर नहीं है, टोचन और ट्रॉली में। यानी जॉन डियर अभी यहाँ पर हिल भी नहीं रहा था। और ये देखो इसकी परफॉर्मेंस। आज मैं यही देख रहा हूँ ये कि बाल आ पाएगा या नहीं। और इसमें एक चीज़ और होती है, दिखाऊँ, इसकी ये वाली लिंक है, इस ट्रॉली के हुक में लॉक हो जाती है, उससे ट्रैक्टर इधर उधर नहीं घूमता। तो उससे क्या होता है कि ये होता है उससे, यानी ट्रैक्टर सीधा सीधा आगे आएगा, सीधा सीधा रिवर्स जाएगा, वही चीज़ होती है। ये देखो, और ये थोड़ा सा आगे, थोड़ा और आगे ले लेते हैं। और ये फिर से फंस गया है, थोड़ा और, ट्रैक्टर फुल पावर में आ रखा है। शायद अब की बार निकल गई, वही चीज़ है, लिंक के वापस निकल गई है। यानी ट्रैक्टर निकाल ही दिया था ट्रॉली को रिवर्स में लगभग। और ये थोड़ा खड्डा हो गया ट्रॉली के टायर के नीचे, वही चीज़ है। चलो फिर से एक बार लगाते हैं लिंक के। चलो अब की बार लगा दिया फिर से। और ये ट्रैक्टर आगे से कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है, ना रिवर्स जा पा रहा है, ना आगे जा पा रहा है ट्रैक्टर। अब की बार थोड़ा सा किसे टाइम लगेगा, वही चीज़ है। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ या क्या। और लो बैटरी चुस गई यानी इसकी बैटरी गई, यानी अब पावर नहीं बची बैटरी के अंदर, तो इसीलिए ये देखो झटके मारने लग गया। अब थोड़ी देर छोड़ेंगे, ये देखो अब लोड नहीं ले रहा, बैटरी गई, यानी बैटरी पूरी ख़त्म कर दी ट्रैक्टर ने, इतनी देर फंसा हुआ था। लेकिन जॉन डियर से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की, यानी फंसी हुई ट्रॉली को निकालने की। वो थोड़ी सी रह गई थी, वो क्या है कि ट्रैक्टर आगे से उठने की वजह से वो वापस इस खड्डे में आ गए ट्रॉली के टायर, तो उस वजह से ये रह गई। अब देख के ये फुल कर दिया मैंने थोड़ा सा कि ये पावरफुल बढ़ा दिया। अब पता नहीं, ये वही चीज़ें बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वो क्या कि अब बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई, लोड भी नहीं ले रही, वही चीज़ हो गई। चलो फिर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये जॉन डियर को थोड़ा ऑन करते हैं। प्लाव निकाली हुई के अंदर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ट्रॉली में। और ये अपना जॉन डियर, ये लो, इससे तो ट्रॉली नहीं निकली। अब इस हवाबाजी कर रहा है यहाँ पे, यानी कभी स्टंट मारा है, कभी क्या कर रहा है, ये देखो। चलो फिर काफ़ी अच्छा रहा ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस। और कल हम इनका टोचन भी करा सकते हैं, जो महिंद्रा वर्सेस जॉन डियर, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर माने जाते हैं कि टोचन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो कल अपना टोचन कंपटीशन कराएंगे इनका। ट्रॉली में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है महिंद्रा का, अब टोचन में पता चलेगा कैसा क्या आएगा। और कल आने वाला अपना टोचन कंपटीशन का वीडियो शूट करेंगे कल। और सबसे मेन तो महिंद्रा और जॉन डियर है, इनके ये दोनों ही टोचन में अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों का ही करने वाले हैं। तो देख लेंगे इसमें कितना दम, लेकिन परफॉर्मेंस आज गजब थी। ऐसी नहीं है कि ये महिंद्रा है तो इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी जैसी होती है मैं उसकी तो करता हूँ। यानी अपने वाले की काफ़ी अच्छी है, रियल वाले की कैसी होती है वो तो कॉम्पिटिशन में पता चलता है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और पता चले ये कि इतनी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।